हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट बाय इंडिया। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में वी आर गोना टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ भगवान छे। सो वी आर गोना टॉक अबाउट यूएस एंटरिंग द वॉर अगेंस्ट ईरान। एंड अभी जो ये लेटेस्ट जो चीज़ हो रही है, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। मतलब वाकई में दिस हैज नॉट हैपेंड for a long, long time in the last many decades. I think after 45 years or something, डायरेक्ट अमेरिकन इंटरफेरेंस हो रहा है किसी भी वॉर में। सो बहुत डेकेड्स के बाद हो रहा है। अब इसका इम्पैक्ट कल बाजार कैसे लेगा, वी हैव टू वेट एंड वॉच। सेकेंडली, एयर इंडिया जिस तरह परफॉर्म करता है दोस्तों, मैं तो आपको कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि उससे फ्लाई करना चाहिए। और ये मैं अभी नहीं कह रहा हूँ कि अभी ऐसा हो गया। सिंस 2007 में मेरा पॉलिसी है कि इतने कंप्लेंट्स आते थे फ्लाइट में, रैट्स है, ये है, वो है। वी आर नॉट, we are human beings. Basically, we are human beings. We are not some animals traveling by flight. Even animals deserve some kind of इज्जत। और टाटा ग्रुप का एक पर्दाफाश हुआ है ये कि हर चीज जो ग्लिटर करती है वो सोना नहीं होती। वैसे ही एवरी टाटा कंपनी इज नॉट गोइंग टू ग्लिटर। सो please stop giving Tata Motors and companies like Air India or any other Tata company that is not doing well, उसको सिर्फ टाटा ग्रुप की वजह से अपना बेनिफिट ऑफ डाउट देना हमें बंद करना चाहिए। और बहुत चीजें हैं। आई मीन, इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है उस पूरे रीजन से। और अभी ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस था, जो पूरा केंद्र, मतलब द होल इशू वाज दैट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, ईरान हैड कंट्रोल ओवर इट। एंड उन्होंने अभी अभी, जब आप ये वीडियो देखोगे संडे रात को 9:05 से, अभी अभी वही खबर है कि वो उन्होंने, ईरान ने बंद करने का ऐलान किया। बिकॉज नाउ इट्स लुकिंग लाइक इट्स अ फुल फ्लैश वॉर। एक्चुअली यूएस का एंट्री जहां भी होता है, पहले तो ये प्रॉक्सी वॉर लड़ते थे, लेकिन अभी यहाँ उन्होंने सीधा डायरेक्ट अटैक करके मिडनाइट, और देखा मैंने कहा था ना, वीकेंड पे ही होता है। पूरा गेम घूमता है वीकेंड पे। द एंटायर नैरेटिव चेंज्ड इन द लास्ट 24 आवर्स वंस यूएस एंटर्ड द वॉर। बिकॉज सबको यही लगा था कि सेम प्लेबुक होगी अगेन, दो देश लड़ेंगे, उसमें पीछे से वो चाबी मारने वाला काम होएगा। लेकिन यहाँ तो वो सीधा डायरेक्ट, हो सकता है वही हो जो लिबिया के साथ हुआ, या जो पहले इराक में हुआ, कि जो उनका सुप्रीम लीडर है, हो सकता है, आई डोंट वांट टू गेस एनीथिंग, बट हो सकता है कि अगर वो एलिमिनेट हो गया तो फिर वो कहते जी हो गया, जी हो गया, वॉर हो गया। इट कुड बी अ चांस। बट हम लोग तो ट्रेडर्स है, काम धंधे वाले लोग हैं, हमें तो भाव भगवान से भाव पकड़ना है। सो बेस्ड ऑन दीज जियो पोलिटिकल अपडेट्स, कल सबसे पहले मुद्दे की बात ये, निफ्टी जैसे भी ओपन हो सकता है निफ्टी ने ये सब प्राइस इन किया हो। मुझे बहुत अनलाइकली लग रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ वीकेंड पे ना गिफ्ट निफ्टी है ना डाउ फ्यूचर्स भी कुछ अभी बताएंगे नहीं, क्योंकि वो भी इतना कोई अपडेटेड नहीं है। तो सुबह 6 बजे के बाद ही आई थिंक आपको गिफ्ट निफ्टी भी, आपको आई थिंक 7 बजे के बाद ही बेटर इंडिकेशन दे सकता है, अकॉर्डिंग टू व्हाट आई अंडरस्टैंड। अगर 10 o'clock तक मार्केट, निफ्टी जो है वो गिरता ही जा रहा है और रिकवर नहीं किया, तो इसका मतलब फिर डीप डाउन गिरावट आप पकड़ के चलो। निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स हैं सेम 23,500, वर्स्ट केस में 22,500, वर्स्ट केस में 21,800। मुझे लगता नहीं वहां तक जाएगा अभी, मेरे हिसाब से। वन स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इज 22,550 फ्रॉम दिस लेवल। और मैं बहुत पीछे की बात कर रहा हूँ, 10% डाउन निफ्टी की बात कर रहा हूँ। अभी हम 25,000 पे हैं। बट देन अगेन दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी दोस्तों। 22,550 अगर मिले, बहुत दूर है। शायद एक हफ्ते में नहीं, 2 हफ्ते में नहीं, 3 हफ्ते में नहीं, 4 हफ्ते में मिले। बिकॉज डोंट फॉरगेट, एक महीने का टाइम फ्रेम दीजिए। गिव योर सेल्फ टाइम फ्रॉम 21st जून टू 21st जुलाई, बिकॉज डोंट फॉरगेट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ जुलाई वी हैव क्वार्टरली अर्निंग्स। अगर अर्निंग्स कैचअप नहीं किए वापस, कितनी जल्दी 3 महीने निकल जाते हैं ना। अभी अप्रैल पूरा निकला, क्वार्टर निकला, अभी हम लोग वापस जुलाई में घुस रहे हैं। सो क्वार्टरली अर्निंग्स अगर अच्छे नहीं आए तो फिर बाजार में गिरावट आएगी। बट बेयर मार्केट्स छोटे होते जा रहे हैं, बुल मार्केट्स बड़े होते जा रहे हैं। सो दैट्स अ गुड साइन। एंड आज के इस एपिसोड में मेरे को फोकस यही करना था कि देयर इज सो मच अनसर्टेनिटी। इवन लास्ट टाइम वी स्पोक अबाउट इट ना, मतलब यहाँ हम लोग, जैसे मैं किसी से डिस्कस भी कर रहा था, अभी आप लोग तो मेरे फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली है, तो आपको तो बता सकता हूँ। यहाँ हम लोग एट द स्पीड ऑफ लाइट सोचते भी नहीं है कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। वी डोंट इवन प्रिपेयर फॉर इट, और वहाँ चीजें हो जाती हैं और हमको सुबह उठ के पता चलती है। ओवरनाइट कुछ हो जाता है, स्पेशली ऑन द वीकेंड्स। तो ये पैटर्न रहा है, इस पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए। और अगर आप ट्रेडर हैं तो फ्राइडे अपनी पोजीशंस हमेशा क्लोज करके या लाइट रख के जाइए। आई थिंक दैट इज एडवाइजेबल फॉर ऑल द ट्रेडर्स।
बिकॉज ऐसे तो नहीं चलेगा, ये जियो पॉलिटिकल एंगल बहुत बड़ा होता जा रहा है, ये पहले कहाँ होता था इतना, मतलब आई एम श्योर आपको पुराने ट्रेडर्स बताएंगे कि कहाँ कोई भाई। ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है, इंडिया ने जो पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1998 में, भाई दैट वाज वंस इन अ डेकेड काइंड ऑफ जियो पॉलिटिकल मूव, उसके में मार्केट्स क्रैश किए थे। 93 में हुआ था, पोस्ट हर्षद मेहता बुल रन, 2001 में हुआ था। बट वो तो 3 3 5 5 साल में बड़े बड़े क्रैशेस हुए ना। यहाँ अभी क्या है, क्रैशेस की जो क्षमता है वो छोटी होती जा रही है और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, लाइक एवरी 2 3 मंथ्स, स्पेशली व्हेन मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प इज इन पावर। हर 2 3 महीने में कुछ नया इशू आ जाता है, और आप देखो वो बंदा रिलायबल भी नहीं है। मतलब सबको पहले लगा था कि ठीक है, इट्स ओके टू हैव अ स्ट्रॉन्ग लीडर, इट्स ओके टू हैव राइट विंग कॉल द शॉट्स, कोई बात नहीं, ठीक है, हम तो भाई लिक्विडिटी, हम लोग धंधे वाले ट्रेडर इन्वेस्टर, साइकी समझिए, हम तो पानी की तरफ बह जाएंगे ना। यू कैन नॉट स्टॉप वाटर एंड लिक्विडिटी, लिक्विडिटी विल फ्लो वेर एवर, जहां से निकलना है पानी निकल जाएगा। तो हम जो भी हो, बाइडन हो, ट्रम्प हो, मेलानिया ट्रम्प हो, कल उठ के फर्स्ट लेडी को भी बना दिया या जेडी वैंस को भी बना दिया, हमको तो काम धंधा करना है ना भाई। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है, द मैन इज नॉट रिलायबल। और सेम प्लेबुक चल रही है, 2 हफ्ता उन्होंने क्या कहा था कि हम 2 हफ्ता रुकेंगे, अटैक नहीं करेंगे, सीधा घुस गए अटैक करिए। ये सेम इसराइल ने भी किया था, ये सेम, आई थिंक दे हैव टेकन अ बुक आउट ऑफ इंडियन पॉलिटिशियंस लीव। कि आपको याद है 7th में हमारे यहाँ मॉक ड्रिल होने वाला था, और सीधा 7th में के एक रात आई थिंक पहले या उसी दिन वो अटैक हो गया, विच इज गुड, हमारे लिए तो वो काम कर गया। तो ये है। देन एयर इंडिया, गाइस व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, आई मीन आप अभी देख रहे हो ये सब चीजें हो रही है, बट एयर इंडिया ऑलवेज हैज बीन लाइक दैट, ऑलवेज। मेरे को 20 साल से मैं देख रहा हूँ उनका ये। मेरे को ये बताइए, टाटास के टेक ओवर करने से क्या फर्क पड़ा? इनफैक्ट इट्स गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स। टाटास ने जब टेक ओवर किया था तो हमें कहा गया था कि 2 साल में हम एयरलाइन को सीधा कर देंगे। ये सीधा होते होते, ये मैं वो एग्जाम्पल लेना नहीं चाहता, लेकिन आपको पता है ऐसी चीज जो 12 महीने अगर नाली के अंदर रहे तो सीधी नहीं होती, दैट इज एयर इंडिया। आई एम यूजिंग दैट एग्जाम्पल फॉर अ रीजन। Guys, government has no business to be in business, and government companies also, as long as they are well run by private people, it's okay. But Air India Tata में आने के बाद भी goof up कर रहा है। It was horrible what happened in Ahmedabad. पता नहीं अभी उस पर कंट्रोवर्सी चल रही है, सच्चाई क्या है, बट आई मीन दिस इज नॉट गुड फॉर बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर श्योर। तीसरी चीज ये है कि अभी कल घाई मत कीजिए, बाजार निफ्टी को चेक कीजिए, जियो पॉलिटिकली हम बहुत बैड टू वर्ड्स जा रहे हैं। और इक्विनॉक्स साइकिल्स जो होती है 21 मार्च 21 जून, इस टाइम तो 21 जून सैटरडे आया, तो अभी कल 23 जून पता चलेगा। इक्विनॉक्स साइकिल्स में मार्केट यूजुअली एक्सट्रीम पोजीशन लेता है 21 मार्च, 21 जून, 21 सितंबर, और राउंड अबाउट 21 दिसंबर के आसपास। सो वो जो साइकिल्स हैं उसमें साइकोलॉजिकली देखो ना कोई रीजन रीजन बदलता है, बट बाजार में लग रहा था कि ओवर वैल्यूड है, थोड़ा करेक्शन आएगा, करेक्शन आएगा, पता नहीं कल हो सकता है बाजार हमें सरप्राइज करे। गिफ्ट निफ्टी तो बहुत ही बड़ा धोखा है, वो गिफ्ट निफ्टी आपको बताएगा हम 1000 पॉइंट डाउन है, और पता नहीं फिर खुलते खुलते हम 500 400 ऊपर हो जाएंगे। सो आई थिंक नाउ द मूड इज कि हर गिरावट में बाय करने के लिए लोग आ जाएंगे, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ मनी वेटिंग ऑन द साइड लाइन्स। बट वी हैव टू बी केयरफुल। अगर आप मेरे मेंबर्स ओनली सेक्शन में जुड़ेंगे तो हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के आपको बराबर ये बताएंगे लेवल्स कि कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है, विच वी कैन नॉट स्पीक स्टॉक स्पेसिफिक, बट वी कैन टॉक अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी। उससे आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि एटलीस्ट लार्ज कैप्स किस तरफ चल रहे हैं। तो आप स्मॉल मिड कैप्स में देख सकते हो, हालांकि दे विल नॉट फॉलो द लार्ज कैप्स। लेकिन गाइस एक चीज तो पक्की है, जब करेक्शन आएगा, 2 थिंग्स। पॉइंट नंबर 1, वेयर टू बाय, हाउ मच टू वेट इज वेरी स्टॉक स्पेसिफिक। हो सकता है आईटीसी उतना न गिरे क्योंकि वो एफएमसीजी प्ले है। हो सकता है बैंक निफ्टी में हमारे जो बैंक्स है वो उतना न गिरे, और ग्लोबली एलोकेटेड जो सेक्टर्स है वो ज्यादा गिर जाए। एंड पॉइंट नंबर 2 इज, बहुत सोच समझ के आपको प्ले करना पड़ेगा। मतलब यू कैन नॉट गो रॉन्ग विथ ऑल द इंडाइसेस राइट नाउ। एंड ऑल्सो इफ योर प्रॉफिट बुकिंग आएगी कहाँ, जहां बहुत प्रॉफिट बना है। सो ऑल दोज थिंग्स विच आर ओवर वैल्यू वो सबसे पहले पिटेंगे कल, इफ एट ऑल द मार्केट इज गोइंग डाउन। जो जो ओवर वैल्यूएशन है वही सबसे पहले पिटेगा। सो जो गिरावट आ चुकी है वो इतना नहीं गिरेगा।
आईटीसी का एग्जांपल ले रहा हूँ, मतलब इट्स नॉट बाय और सेल रिकमेंडेशन, बट वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में 5-6% गिरता है, स्लो मूविंग है। बट अगर यही कोई आईटी स्टॉक होगा और यूएस में लफड़ा हो रहा है तो वो तो पहले गिरेगा। आई एम ट्रैकिंग इन्फोसिस टुमारो फॉर दैट। एनीवे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, टिल देन, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।